पेज 500 श्री अरविंद साहित्य संचयन। तर्क संगत विचारणा की उपयोगिता और सीमाएं। इंग्लिश में यह है द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की उपयोगिता क्या है? यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस। तर्क संगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके, ताकि अवलोकन और अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुंचते हैं या फिर जिन्हें हमने भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा है, उन्हें हमारी औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियों, उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति, आंशिक सत्य से गुमराह होने की उसकी जल्दबाजी, उसके अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्षों, उसके बौद्धिक और भावनामय पक्षपातों, सत्य को सत्य के साथ जोड़ने में जिसके द्वारा हम पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं, अक्षम घपलेबाजी द्वारा यथासंभव कम से कम धुंधला किया जा सके। हमारे अंदर एक सुस्पष्ट, शुद्ध, सूक्ष्म और नमनीय मन होना चाहिए ताकि हम अपनी जाति की उस साधारण मानसिक आदत में यथासंभव कम से कम गिरें, जो स्वयं सत्य को त्रुटियों के भंडारी में बदल देती है। स्पष्ट तर्क संगत विचारणा की आदत, जो तत्व मीमांसा की पद्धति में परिणत हो जाती है, अवश्य ही मानसिक सुस्पष्टता प्रदान प्राप्त करने में सहायता करती है और इसलिए ज्ञान की तैयारी में उसका भाग बहुत ही विशाल है। परंतु अपने आप से यह न तो संसार के ज्ञान तक पहुंच सकती है और न ही ईश्वर के ज्ञान तक। निम्नतर और उच्चतर अनुभूति के बीच सामंजस्य बिठाना तो दूर की बात है। यह सत्य के एक अन्वेषक की अपेक्षा त्रुटि के विरुद्ध कुशलता से रक्षा करने वाली अधिक है। हालांकि पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष, डिडक्शन निकालकर अनपेक्षित ढंग से संयोगवश यह नए सत्यों तक पहुंच सकती है और उन्हें अभिपुष्टि के लिए अनुभव या उच्चतर और बृहत्तर सत्यदर्शी क्षमताओं के लिए संकेत कर सकती है। ज्ञान के समन्वयात्मक या एकीकारी एक अधिक सूक्ष्म क्षेत्र में मन की तार्किक आदत स्वयं उसकी उस क्षमता के कारण जो उसे उसकी विशेष उपयोगिता प्रदान करती है, एक रोड़ा बना सकती है। क्योंकि वह भेद करने की और भेदों ही में व्यस्त रहने की और भेदों के द्वारा कार्य करने की इतनी अभ्यस्त होती है कि जब भेदों का उल्लंघन और अतिक्रमण करना होता है, तो वह सदा ही थोड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो जाती है। ये तो सारी ही बात इसके अंदर इसके गठन की आ गई। इसको अब दीपक, इसको खोलो, एक एक लाइन। लॉजिकल रीजनिंग, उसकी यूजफुलनेस और लिमिटेशंस। तर्क संगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है। ठीक है, अब इसमें तो कैसे खोलने का मतलब, ठीक है, कि अपने जिस क्षेत्र में जिस लेवल पे ये है तर्क संगत लॉजिकल, क्योंकि मनुष्य की उपयोगिता लॉजिकल तरीके से रेशनली सोच के काम करने की वो सब चीज़ों की है, जो कि अपने को पार्श्विक जगत से ऊपर उठाने के बाद में, जो कि थोड़ा-सा आदमी ये सोचता है, जैसे खाने-पीने की आदत है, कुछ भी है तो सोचता है कि थोड़ा-सा मैं खुद पे क्यों फ़ोकस करूँ, थोड़ा-सा और दूसरा भी है, परिवार भी है, फिर समाज भी है, फिर देश भी है। तो उस तरह से, ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके। जो अच्छा तार्किक व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल जो ज़्यादा होता है, तो वो
प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को रख सकता है, बात कर सकता है। और अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुँचते हैं या जिन्हें हमने भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा है, उन्हें हमारी औसत मानव की बुद्धि की भ्रांति, उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति, आंशिक सत्य से गुमराह होने की उसकी जल्दीबाजी और इसके अलग-अलग तरीके हैं। जैसे मतलब अपन जो जिस भी लोग चीज़ों के प्रति सज्ञान होते हैं, उसके हमने पहले भी देखा था एक बार कि 3 तरह से होता है। एक तो हमारा फिज़िकैलिटी इंद्रिय गोचर तरीके से देख करके और मन से हम ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उससे बेटर जो होता है, वो होता है कि हम रीज़न से बौद्धिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके जो प्राप्त करते हैं। तो जो हम सत्य के बोध तक पहुँचते हैं, जो भी हम असेंट करते हैं, थोड़ा-सा हम ज़्यादा जानते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हमारी औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियाँ और उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति। वैसे तो चीज़ें लेकिन एग्ज़ाम्पल्स तो ऐसे कुछ दिमाग में एग्ज़ैक्टली तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ, मतलब कि तार्किक व्यक्ति है या लॉजिकल रीज़निंग है, ये हमें हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, वो पार्श्विक चीज़ें हैं, उनसे हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ करती है और हम उसको थोड़ा-सा और बेटरमेंट देखते हैं नीचे से, और ऊपर जो हमने देखा है, उसको हमारे इस जीवन के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको गवर्न करने में, गाइड करने में ईज़ी होती है। ऐसा ही कुछ। तो इसकी कितनी उपयोगिता होती है? जैसे श्री अरबिंदो उसके लिए कह रहे हैं कि भई उसके प्रेमिसेस मानने की ही क्या ज़रूरत है? हुँ, रसेल के एक बार ये देखते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में खोलने की आवश्यकता है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा भ्रांति ही है, क्लैरिटी है नहीं। क्योंकि ये जब तक इसको क्लियर न करें, उस पहली बात तो इसको डिफाइन ही कैसे करें? प्रॉब्लम तो इसकी आ रही है, माइंड को डिफाइन करने की समस्या आ रही है कि जो एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, क्या उसको माइंड कहा जाए? तो इसको खोलते हैं कि उसमें ये क्या कह रहे हैं? देखो 1 सेकंड। ये मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। कि आप सत्य तक पहुँचते किस तरीके से हो। और इंद्रिय तरीके से भी देख रहे हो तो क्या सारे उसी तरीके से देख रहे हैं? भई आपने कहा ये चीज़ है, वो तो ठीक है, आपने कहा ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये टेनिस ग्राउंड है, वो तो कुछ कॉमन चीज़ें तो हो सकती हैं, पर अब वो किस तरीके का माँ को वैसा ही नज़र आ रहा था क्या? ये तो है नहीं कि उनको फिज़िकली वो चीज़ वैसी नज़र नहीं आ रही होगी और तो भी वैसी तो नज़र नहीं आ रही होगी। ये माय ओन पोज़ीशन इज़ समथिंग लाइक दिस। ये देखो ये पत्र है, माय डियर दिलीप, यू आस्क इफ आई हैव एवर हैड डाउट्स? Well, not now, to any serious extent. I came to see that the root cause of my doubts was simply that things weren't going as I wished them to go. इसको साइकोलॉजिकली अनुभव करने की कोशिश करो कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। मान लो इंद्रिय तरीके से भी आपने देखा तो इंद्रिय तरीके से तो केवल पशु भी नहीं चलता। उसका वो क्या बनाता है? पानी देखा तो वो किस तरीके से भूख लगेगी तो क्या करेगा? कोई प्रे है उसके प्रति या प्रेडेटर है उसके प्रति किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये
पर ये सारी नॉलेज उसको एक इंस्टिंक्ट के रूप में है। बीच का कनेक्शन कि वो देख रहा है वहां तक है। कुछ के अंदर कह रहे हैं ये विकसित होती है कुछ में, पर फिर भी केवल ये नहीं कि आप इंद्रियों से तो क्या ले रहे हो? अगर मनस न हो तो इंद्रियां अपने आप में क्या कर सकती है? ये पूरी प्रक्रिया को समझना चाहिए कि हम देख कैसे रहे हैं, पिक्चर कैसे बना रहे हैं इसकी। और उसके अंदर अपने ही क्षेत्र में एक छोटा-सा क्षेत्र है इसका, उस क्षेत्र के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है, पर उसका तो हमको सेंस भी नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस किसमें है। ज क्योंकि माइंड को भी तो डिफाइन करने में मानव बुद्धि को दिक्कत होती है। When I ceased to expect that things should go as I wished, the doubts vanished. चीजें वैसी ही चलनी चाहिए जैसे मैं चाहता हूं, तो तुरंत ही जब ये बात चली गई तो डाउट भी चले गए। I don't mean by the above that I consider that I have attained the stage of ceasing to want things to go my way. कि अब मैं ये नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है कि मेरे ही तरीके से चीजें चले। All I mean is that I have ceased to make it a prerequisite of faith कि मैं तो श्रद्धा तभी रखूंगा जब मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। That these should so do. Since then, I am not worried in any serious manner. I believe that desire to have one's own way is the root cause of all doubt. My own position is something like this. It is well known that there are three main sources of proof: pratyaksh, anuman, and shabd, or aptavachan. Now, common opinion starts by assuming that pratyaksh is the most valid. Seeing is believing, as they say. देखो तो जानो। अरे पर देख भी तो सारे उस चीज को नहीं रहे। ये देखो आप, जो प्लानिंग वाला व्यक्ति है उसको एक दिखता है, जो दूसरा व्यक्ति है उसको दूसरी चीज दिखती है। एज दे से देन अनुमान, एंड लास्टली ऑथोरिटी और आप्तवचन। दिस व्यू लीड्स ऑलमोस्ट इनेविटेबली, इफ करेजियसली फॉलोड, टू रसेलिज्म। ये वाली जो चीज है, ये आपको इनेविटेबली रसेलिज्म तक लेके चली जाएगी। मतलब अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसी चीज को, तो ये रसेलिज्म तक लेके चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, द ग्रेट सीयर्स ऑफ द पास्ट of all schools of thought have taken quite the contrary view. और इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति ने इस चीज को दरकिनार कर दिया, तो ये सारे के सारे आप में इतने सारे शास्त्रों का और का, क्या इसमें माइंड का कार्य नहीं है? क्या इसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है, तर्क संगत विचारणा है, क्या इसका स्थान नहीं है? मैं केवल प्रश्न उठा के छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी अभी कुछ बोलेंगे तो अभी तो उसके पर्यायों का ही पता नहीं है कि किस आधार के ऊपर ये है। अगर पर्याय का ही नहीं पता हो, आपके उसको टर्म्स का ही नहीं पता हो, तो फिर बाद में उससे जो भाषा है वो तो समझ में ही नहीं आएगी। They agreed that in as so much as our senses are notoriously liable to error, they agreed, उन सब ने इस चीज के ऊपर एक मत है कि हमारे जो सेंसेस हैं notoriously liable to error and supernormal experiences, notoriously liable to misinterpretation, मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं ये। और ये मिसइंटरप्रिटेशन के कई सोर्सेज हैं जो योगिक साधन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। एक तो है आपका सेंस ऑर्गन से लेके और मनस, मतलब सेंस माइंड, वहां तक ये जो चीज पहुंचती है, इसके बीच में ही व्यवधान है। तो वो, अगर आपके सेंस ऑर्गन इन इटसेल्फ के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको डिपेंड करता है फिजिकली, अगर आपके डिसेबिलिटी है, आंखें ही आपकी इस तरीके की हैं, तो वो तो नहीं देख पाएंगे। वैसे केस के अंदर एक अलग बात है कि आपका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप बाई बर्थ आपके वो प्रॉब्लम है, तो उसमें तो फिर एक अलग चीज है। पर ये समस्या आपकी रेटिना की नहीं है, ये समस्या इन बिटवीन आ रही है। ब्रेन तक जाने में, या ब्रेन भी ये कहते हैं सेंस माइंड तक जाने में अगर दिक्कत हो रही है, लेंस ठीक है,
मेमोरी कार्ड तक दिक्कत आ रही है कैमरे के अंदर। तो आप ये देख रहे हो यार लेंस तो ठीक है, इसके बीच के अंदर मैकेनिज्म में दिक्कत है। उसको ये ठीक करते थे नाड़ी शुद्धि के द्वारा। नाड़ी शुद्धि के अपने-अपने तरीके थे। पर ये इम्प्योरिटी अगर केवल ही नाड़ी शुद्धि से संबंधित है, तो चैनल खुलते ही वो सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। पर सेंस माइंड तो मिनिमम एक खाली चीज़ है। उसके आधार पे अब क्या बनाओगे, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके सेंसेस नोटोरियसली लायबल टू एरर एंड सुपरनॉर्मल एक्सपीरियंसेस, वो तो ख़ैर इसके बस की बात नहीं है। नोटोरियसली लायबल टू मिस इंटरप्रिटेशन, वो इसका क्षेत्र है भी नहीं। मैं दर्ज कर रहा हूँ ईमानदारी से, वहां तक तो कैमरे का काम ठीक है कि जैसा वो है सामने हूबहू बहू पिक्चर ले ली। इंटरप्रिटेशन करना इसका काम नहीं है, ये तो क्षेत्र भी नहीं है। पर ये हमने पढ़ा था कि ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है कि कौन सा भाग कौन सा कार्य करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इज डिफेक्टिव। इन्फरेंस अनुमान being dependent on pratyaksh is liable to the same defects, and the best basis for belief is aptavachan, whether in the form of guru vakya or of shastra. The two are fundamentally the same. तो गुरु वाक्य क्या मतलब, आपको इर्रेशनल चीजें बताता है। आप्तवचन आपको ऐसी चीजें बताएगा, मतलब वो क्या जानबूझ के ऐसी चीज बताएंगे जो आपके सेंसेस परसीव न करते हों। और ऐसा क्या सत्य ले आते हैं ये। तो फिर संसार में क्या चीज है जिसके हम टच में आते हैं। They then reversed the ordinary order and by doing so arrived not at Russellism but at spiritual experience and divine realization. कि रसेल तो एक वास्तविकता पे पहुंचा और आप्तवचन से आप एक डिवाइन रियलाइजेशन पे पहुंच गए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे पहुंच गए, पर वास्तविकवाद उसमें नहीं होता। ये तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता इसका। Hence I hold that one must at all costs start from the right end if one is to get the right result. अगर सही रिजल्ट चाहते हो तो सही आपको शुरुआत करनी होगी। One must give up the stupid belief that the world is what it seems to be. ये मूर्खता का बिलीफ है, ये देखना कि जैसा ये प्रतीत होता है जगत उस तरीके का है। तो फिर कैसा है? अरे भई यही तो बात चल रही है अब। तर्क संगत जो विचारणा है, अब क्या लाइनें तय हो जाती हैं कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो अब तर्क संगत विचारणा को तो आपको मार के बाहर निकाल देना पड़ेगा। बिल्कुल बात नहीं है ये। श्री अरबिंदो के अंदर तो कम से कम ये चीज़, सारे पत्र देखो आप, माँ की वाणियाँ देखो, श्री अरबिंदो के पत्र देखो या सारी उनकी राइटिंग्स देखो, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं कि कोई इलॉजिकल चीज़, पर लॉजिक आप किसको कहते हो ये भी तो है। लॉजिक तो साफ-साफ ये नज़र आता है कि आप जितनी एनर्जी इसके पीछे संसार के पीछे दे रहे हो, वो तो आपको पलट के कुछ दे नहीं रहा। आपसे जो ले रहा है, उसकी एवज़ में तो वो आपको तकलीफ के अलावा तो कुछ दे ही नहीं रहा। तो लॉजिकली भी ये देखने की ज़रूरत है कि भई इस कौन-सी चीज़ में आपको क्या मिल रहा है, कैसे चलना चाहिए। पर ये लॉजिक जो है, वो एक दूसरा ही लॉजिक है। इट इज़न्ट। तो इसलिए इट इज़न्ट मतलब संसार वैसा नहीं है, जैसा ये प्रतीत होता है। एंड द सूनर वी रियलाइज़ दैट, द बेटर फॉर अस। इंसिडेंटली, व्हाई डू यू कीप हार्पिंग ऑन रसेल? तू यार बार-बार, बार-बार ये ये स्वर क्यों बजाता रहता है रसेल का? रसेल ने ये नहीं कहा, रसेल ने ये नहीं कहा। यही बात बड़ी विशेष जो है, श्री अरविंद ने कहा इसके अंदर कृष्ण प्रेम के अंदर रही, क्योंकि विचार का जो ताना-बाना बुद्धि बुनती है, और रसेल कोई पागल आदमी नहीं है। हम सोच रहे हैं रसेल का नाम लेके ये उसको कोई कोई अवमानना कर रहे हैं उसकी या उसको कोई नीचा दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आगे तो ये कह रहे हैं यार रसेल तेरे जैसे मडल्ड अप नहीं है माइंड के अंदर।
जो जिस एंड से शुरू करता है निष्कर्ष दूसरे निकालता है। तो तू बार बार रसेल की बात क्यों करता है? क्वाइट एग्री दैट ही इज ए फाइन मैन इन मैनी वेज एंड ए फाइन थिंकर ऑफ हिज ओन सॉर्ट, बट व्हाई डू यू कीप होपिंग दैट योर गुरुदेव और समवन एल्स विल आंसर हिज स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स? मतलब श्री अरविंद तेरी बेवकूफी के कारण उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दे, ये क्या बात हुई भाई? पर ये ग्रे कॉर्नर अगर उस व्यक्ति के जो इतना आप कह रहे हो जबरदस्त पर्सनैलिटी है, हम तो है ही नहीं, आप बात क्या कर रहे हो? हम तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये शिक्षा दी ही नहीं जा रही भारत के अंदर। कैसे? तो आप सही तरीके से सोचो। आप इंद्रियबद्ध तरीके से सोचते हो, और जिसको हर व्यक्ति, वो तो ग्रामीण व्यक्ति भी आपको एक ऐसे तर्क दे सकता है जो एक पार्लियामेंटेरियन भी नहीं दे सकता। इतने शार्प होते हैं ग्रामीण व्यक्ति, तो इससे कोई विचारक नहीं हो गए वो। पर आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, और वो ऐसे अच्छे तर्क देंगे ग्रामीण व्यक्ति भी। श्री अरविंद ने उदाहरण दिया है ये एक पार्लियामेंटेरियन जो है या फिर आपके कोर्ट रूम के अंदर जो दलील देता है, वो भी उसके सामने कमजोर ठहरेगा। एक किसान की दलीलें इतनी जबरदस्त और अपने क्षेत्र के अंदर वो भी ठीक है, तो विचारक थोड़ी हो गया वो। इफ यू एक्सेप्ट रसेल्स प्रेमिसेस, यू विल बी फोर्स्ड इनटू हिज कंक्लूजंस। बट देन व्हाई एक्सेप्ट हिज प्रेमिसेस? ही इज नो मडल हेडेड थिंकर। ये कोई मडल हेडेड थिंकर नहीं है। एक चीज कहता है, उसके फिर बाद में दूसरा निष्कर्ष निकालता है, ऐसा आदमी नहीं है ये। तो कृष्ण प्रेम के विषय में श्री अरविंद ने कहा कि पश्चिम के व्यक्ति यही करते हैं। बहुत अगर माइंड उनका शार्प भी हो, फटाफट चीजों के निष्कर्ष पे भी जाता हो, तो भी वो विचार के जाले बुनता है, ताने बाने बुनता है, उसको भेद के सत्य तक नहीं जा पाता। कृष्ण प्रेम में क्या विशेष चीज उसी बैकग्राउंड से ये आया है। अगर इसमें ये क्षमता न होती, तो ये भी रसेल है, रोमन रोलैंड है और है, इन्हीं के समकक्ष एक विचारक बन जाता जो ताने बाने बुनता। इसको कह रहे हैं श्री अरविंदो ताने बाने। हमारी तो यहां तैयारी भी नहीं है। भारत की जो शिक्षा है वो लाइफलेस और सोललेस दोनों ही हो गई। पश्चिम के अंदर तो सोललेस, यहाँ लाइफलेस। अब जो है ये दोनों ही हो गई, ना लाइफ है ना सोल है, कुछ भी नहीं है ये इसके अंदर। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं समझाते उसको, खाली उसके शिक्षा का मानक ये है जीवन में सफल होना। और सफलता किसको? आपकी भौतिक और प्राणिक प्रकृति है, उसको कुछ प्राप्त हो जाना। इसके लिए एक माइंड, मनुष्य, तो मन को तो अब शिक्षा के अंदर कोई स्वीकार ही नहीं किया जाता, चाहे कितनी ही आप बातें करो। मन का क्या लेना देना, हमारे अपने जीवन से देख लो। माइंड से शासित तो हैं क्या हम? तो ये कह रहे हैं ही इज नो मडल्ड हेडेड थिंकर हुज कंक्लूजंस आर एट फॉल्ट विथ हिज प्रेमिसेस। आधार एक चीज शुरू करता है, कंक्लूजंस कुछ और ही निकालता है। हम भी तो यही कह रहे हैं, जीवन माँ का है, और देखो हमारा पूरे दिन के अंदर क्षण तो जाते हैं क्या माँ के लिए? अरे भाई सिंसियरली हम अपने आप पे दृष्टिपात करें। क्वाइट द रिवर्स, बिल्कुल उल्टी बात है। इफ यू सेट फुट on an escalator, you will automatically be carried to the top of it. So don't set foot on it when you see it is going in the wrong direction. जब पता चल गया कि इसमें ये नहीं है, अब ये वाली बात अगर कान में पड़ जाएगी तो वो, अगर मैं ये कह रहा हूं जब माँ का ही काम करना है तो इन बंधनों से मुक्त करो अपने आप को। फिर आप ऐसी दलीलें देंगे कि यदि आप परिवार से विच्छिन्न होकर कोई माँ का यदि कार्य करते हैं, पूरे पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगा। आप ही ने, समाज का पूरा ढांचा है आपके कंधे के ऊपर है। वो सारी दलीलें आप मेरे को बताना शुरू कर देंगे कि आपका उस सेटअप में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। एज इफ उस कड़ी में से आप अगर छूट निकलेंगे तो यहाँ प्रलय आ जाएगी। ये सारे बताने की कोशिश करेंगे फिर बाद में। ये माइंड का आविर्भाव कहाँ है भाई? आपकी कहाँ गई लाइफ डिवाइन? कहाँ गई सावित्री? ये तो मानसिक अप्रोच ही नहीं है। ये तो हम सब की बात कर रहे हैं हम। हाउ डू वी नो दैट शास्त्र इज ट्रू? How do we know that Grand Trunk Road leads to Delhi? Because thousands and thousands have passed along it and reached the goal described. Has anyone yet been known to reach God through Russellism? By their fruits shall ye know them.
नो वन हैज yet reached God by reliance on sense testimony alone. खाली सेंस टेस्टिमनी ये इसको दरकिनार नहीं कर रहे. The next point you raise is about the concreteness of Shri Krishna. ये खैर दूसरी बात हो गई. ये इस संदर्भ में मैं आपको दे रहा हूं कि हम संपर्क में कैसे आते हैं. पहले तो धीरे धीरे हम ये समझें. कृष्ण प्रेम वाली में है. तो अब ये क्या कह रहे हैं देखो, लाइफ डिवाइन में तर्क संगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है. इससे हम गलती से ये न मान बैठें कि हम इसका उपयोग करते हैं. इसलिए जिस क्षेत्र में अपरिहार्य है, उपयोगी है, उसमें आपको इसको काम में लेना आना चाहिए. माँ का कार्य करना चाहते हो, उसके लिए अपने बीइंग को तैयार तो करो. अरे तर्कसंगत विचारणा की बात है ना, इतने पेज मेरे को रोज पढ़ने चाहिए, इतना काम मेरे को रोज करना चाहिए, सुबह इतनी बजे उठना चाहिए, भोजन में ये अनुशासन लाना चाहिए. आपको अगर ओलंपिक्स के अंदर जाना होता है तो कुछ बच्चों की छंटनी करके एकदम बचपन से ही शुरू कर देते हैं तैयारी. जिन देशों के अंदर वास्तव में वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, यहाँ तो है ही नहीं. बड़े और पूरा देश राजी होता है, कोई एक कोई मुश्किल से आता है. और जहां झड़ी लग रही है उनकी देखो आप, वो शुरू से बच्चे को उस चीज के लिए तैयार करते हैं विधिवत. उसके अंदर ये नहीं कि कोई भी आपके एक्सेप्शंस जीवन में चलते हैं, आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आज थोड़ा सा. उस चीज के लिए भी वो अपनी तैयारी करते हैं. हम लोग जो यहाँ बैठे हैं कह रहे एस्पिरेशन की बात तो करते हैं, पर कोई लेना देना है कोई थोड़ा भी? अभी देखो अपने आप को, लाइसेंशियस जीवन है. और जहां दिक्कत है हम माँ से प्रार्थना करते हैं एज इफ माँ फ्री बैठी है आपके मंसूबों को पूरा करने के लिए, कि आप अपने घृणित उद्देश्यों के अंदर उनकी पूर्ति में लगे रहें. जहां कहीं आपके दिक्कत आती है उन मंसूबों के अंदर, तो माँ की हम और देख लेते हैं, माँ बड़ी करुणामयी है, वो उनकी पूर्ति करती है. तो माँ क्या होगी फिर बाद में? ये तो एक भौतिक माँ भी नहीं करेगी ऐसा काम. या आपके घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर बार जितनी बार आप उसकी ओर देखो उतनी बार उत्तर दे दे. ये तो नहीं करना चाहिए उसको. तो इसलिए तर्कसंगत विचारणा स्कूलों में तो आजकल सिखा नहीं रहे. आपके ऊंचे से ऊंचे भी हैं, कितने भी बढ़िया आपका कोई पॉलिटिशियन है, तो वो कैसी बातें कर रहा है. श्री अरबिंदो के ऊपर इन्होंने व्यक्ति को बुला लिया जो सनातन धर्म श्री अरविंद की लाइट के अंदर, और उनकी पूरी रिकॉर्डिंग आप देखो तो एक शब्द ही नहीं कह रहा श्री अरबिंदो के बारे में. इसको तर्कसंगत कहोगे आप? अरे पार्टी का प्रवक्ता तो बढ़िया हो सकता है, वो बहुत उसने स्टडी करी हो सकती है, फैक्ट्स का उसको पूरा पता हो सकता है, बनाए क्या पर उसका? फैक्ट्स तो गूगल ही आपको तुरंत निकाल के दे देगा, करो क्या पर उसका? तर्क संगत विचारणा से निष्कर्ष पे नहीं आते. तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए हम तर्क संगत हैं ही नहीं. और भारतीय वास्तव में जिस तरीके का गठन है, तर्क संगत पूरे तरीके से तर्क संगत हो सकते भी नहीं, क्योंकि ये तो इंट्यूशन के आधार के लोग हैं. पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको तर्क संगत को दरकिनार कर देना चाहिए. तार्किक जो है, ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों, अपने ही विचार और शब्द प्रतीक, सारी चीजें शब्द प्रतीक हैं. आप कोई भी चीज बोलते हो तो आप उसको यहां जब जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट शब्द काम में लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जैसे आप कह रहे हो इंट्यूशन. अब ये कम्युनिकेट कैसे करो? इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, विचार, या फिर मैं आपको कहूं विचार, अब एक शब्द प्रतीक ही तो है, एक सिंबल ही तो है विचार. इसीलिए अब ये सिंबल्स आप अपने ही स्तर के ऊपर सोच के आपको लगता है हाँ आप समझ रहे हो. समस्या ये आ रही है अभी, आपने पढ़ लिया, इवन श्री अरबिंदो के योग के ऊपर लेटर्स हैं वो पढ़ लिए, प्रतीक का आप वो अर्थ लगा रहे हो जो आप लगा रहे हो. आप तो अपने तरीके से उन शब्दों का अर्थ, विचार कैसे डिफाइन करें. ये एक विचारक है, और इसके अंदर ये एक प्रैक्टिकल, तो श्री अरबिंदो इसके अंदर फिर बाद में तुलना कर रहे हैं एक आइंस्टाइन की, फोर्ड की, ये 3 4 5 लोग की, ये अपने फील्ड के अंदर तो
इस चीज के अंदर तो विचार करता है ये, पर इसको आप थिंकर नहीं कह सकते। इन चीजों से धीरे 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 आप समझते हो, अच्छा विचार इसको कहते होंगे, इसको कहते होंगे। तो ये सारे शब्द प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। अब कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, क्या मतलब निकलता है इसका? आनंद या ये, तो शब्द प्रतीक ही हैं ये तो। आप अपने जो इमोशंस है, भाव है, जो आपने कभी महसूस किए या बचपन से आपको जिस तरीके से सिखाया गया, उसको आप मान लेते हैं, हाँ, यही होता है। और फिर आप कहते हैं मेरा तो साइकिक भी है, मेरा तो ये भी है, मेरी तो साधना भी है। प्रॉब्लम शब्द प्रतीक के अंदर आ रही है। आप उस भाषा को समझ बैठते हैं जिसकी अभी तो वर्णाक्षर भी अभी नहीं सीखे। इसमें आप प्रवेश करेंगे, श्री अरबिंदो को पढ़ेंगे, एक सही लाइट के अंदर। भाई जैसे ही अपन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, खोलो इनको, तो वैसे ही माइंड के अंदर आप देखो वूलीनेस आ जाती है, उसको लगता है उसके समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो विचार और शब्द प्रतीक। विचार क्या हो सकता है? मन के अंदर विचार आया, सबके अंदर समानता होनी चाहिए, पर समानता का अर्थ, भाई वास्तविक अर्थ क्या है समानता का? सबके अंदर भ्रातृत्व होना चाहिए। विचार तो आ गया, और मतलब क्या हुआ भ्रातृत्व का? किसको कहते हो आप भ्रातृत्व? भ्रातृत्व तो अपने आप के अंदर अंतरात्मा का गुण है, बाहर तो हो नहीं सकता। स्वतंत्रता है, समानता है, फ्रेटर्निटी है, तो विचार हैं, मन के विचार हैं ये। और अभी ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म, और ये एक इतना जबरदस्त रूप से एस्टेब्लिश हो गया माइंड का विचार कि आपके कितने से बड़ा, बड़े से बड़ा धर्मगुरु भी हो, वो ये नहीं कह सकता कि मानवता का धर्म है, उससे ऊपर भी कोई धर्म हो सकता है। कोई नहीं आज कहने की स्थिति के अंदर है। विचार और शब्द प्रतीक, या आप कह रहे हो मानवता का धर्म। अब ये शब्द शब्द प्रतीक ही है। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं हो, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इनके साथ व्यवहार करने में, भौतिक चीजों की मैं बात नहीं कर रहा। अब यहाँ एक एक टेबल पड़ी है, तो ये कुछ ठीक है, पर ये बात भी पशु को अगर कहोगे तो उसको पता नहीं कि किसी वस्तु को क्या कहना चाहिए। और संस्कृत तो एक विशेष चीज है जो इस वस्तु को वास्तव में उसको पुकारती है। ये तो दूसरी भाषाएं तो आर्बिट्रेरी उनको शब्द प्रदान करती है, वो तो उसको पुकारती है क्योंकि ये नाम रूपात्मक सृष्टि है। तो मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, अभी स्पष्टता नहीं है क्योंकि कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। कि आप कह रहे हो समानता, समानता का अर्थ क्या है? आप श्री अरबिंदो का लेख पढ़ लो, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके मायने क्या निकलते हैं, अर्थ क्या है। यदि आप शब्दावली नहीं जानते तो भाषा का क्या अर्थ निकालोगे? तो वेद के को अप्रोच करने में श्री अरबिंदो ने एक-एक जो उसके फंडामेंटल शब्द हैं, कि मैंने ये पाया अंगिरस, 10,000 जो मंत्र हैं उसके अंदर मैंने सबके अंदर लगा के देखा, उसमें ये वाला जो अर्थ है, रिदम कैसे लगाऊँ मैं? घृतम कैसे लगाऊँ इसको? तो ये तो प्रतीक है। उस प्रतीक को यदि इस दृष्टिकोण से, और ये बिना अनुभव के ये चीज़ आ नहीं सकती। आप अगर साइकोलॉजिकली उसको खाली यूँ ही खोलने की कोशिश करो, भई जैसे शब्द प्रतीक, मैंने आपको एक एक पिक्चर दी जिसके अंदर पिंजरे के अंदर एक पक्षी है। अंधेरा कमरा है, लाइट की बीम आ रही है उसकी ओर, पिंजरे का द्वार खोल के पक्षी प्रकाश की ओर, उस बीम की ओर उड़ के जा रहा है। एक कॉमन है ये, बहुत प्रयोग में ली जाती है इसको। शिक्षा दिखाने के लिए भी ये ली जाती है कि शिक्षा कैसे मुक्त करती है आपको, या फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए। तुरंत जो है उस पिक्चर ने आपको, वो न तो आपके लिए वहां पिंजरा रहता, न आपके लिए पक्षी रहता, न प्रकाश की किरण, तुरंत आपके ट्रांसलेट कैसे कर जाता है ये फ्रीडम का मैसेज है ये। पर फ्रीडम अब डिपेंड करता है आप किसको मानते हैं। सामान्य जगत के व्यक्ति के लिए फ्रीडम, अरे यार यहाँ सारे दिन जो चाहते हैं वो चीज होती नहीं, कहाँ बंधन के अंदर हैं, उसके बंधन एक हैं। अब फोटो तो एक ही है, बट उसका ट्रांसलेशन अब देख लो आपकी साइकोलॉजी किस स्तर पे होगी। तो मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता अभी नहीं है।
तैयार ही नहीं किया जा रहा। यहाँ अभी हम कोई भी आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे। ये तो आध्यात्मिकता की बात ही नहीं है, अभी तो बेसिक कॉमन सेंस डेवलप करने की बात आ रही है कि बात तो करते हो माँ की, मिलते हो कहीं और समय पे। अभी कोई आध्यात्मिक थोड़ी चीज़ चल रही है, तो मानसिक विकास की बात चल रही है कि माइंड जिन चीज़ों की जैसे हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, प्योर एक्जिस्टेंट क्या है, इससे कोई हमको अनुभव थोड़ी आ गया उसका, और फिर भी हम ये कर ही रहे हैं। पर इसका एक्चुअल साक्षात्कार साधना कोई के बिना हो नहीं सकता। उसमें कोई सा प्रवेश करना चाहता नहीं, पूछो एक से, मैं तो मेरी जानता हूँ। करना थोड़ी चाहता आपका, कोई नहीं चाहता ये। अपने आप पे अनुशासन लागू करना एक नहीं चाहता। क्लास के समय ठीक है, जितनी भी तन्मयता से आप बैठते होंगे, वो अच्छी बात है। पर जीवन में क्या इसको प्रयोग में लाते हैं, या जो डिमांड करी जा रही है, तर्क संगत विचारना को क्या करना चाहिए, जहां उसको अप्लाई करना चाहिए, आपकी भौतिक प्रकृति स्वीकार नहीं करती उसको। तो अपने क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है, उसको जीवन पे एक स्पष्टता से दृष्टिपात करना चाहिए। पर उसकी स्पष्टता वहीं धूमिल हो जाती है जहां आपके संबंध से परिवार जहां शामिल हो जाता है, जहां आपके संबंध से कोई चीज आ जाती है, ये तर्क संगत विचारणाएं चली जाती हैं। वहीं आपकी अस्पष्टता आ जाती है जहां आपसे संबंधित, ये तो मेरे परिवार की बात चल रही है, ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी ये है, खत्म। ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे से संबंधित जो चीज आती है, तो जहां इस तर्क संगत विचारणा को लागू करना चाहिए, वहां तो लागू होते नहीं। इसका प्रमाण ये है कि इतने अच्छे-अच्छे आपको हर फील्ड के अंदर राजनेता हैं, प्रवक्ता हैं, इतने शार्प लोग हैं, इवेंट्स का पूरी डेट उनको याद रहती है, पूरे कोट करते हैं, तो कैसे-कैसे प्रवक्ता हैं। पर अल्टीमेटली किया क्या उन विचारों के साथ उसने? व्यवहार करने में निश्चित स्पष्टता तो है नहीं, तो उसको तर्कसंगत विचारणा कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि उसके एप्लीकेशन के अंदर स्पष्टता नहीं है कि अप्लाई कैसे करें इसको। तेरे को यहाँ बुलाया है श्री अरविंद के लिए, तू यहाँ अपना पॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रेस कर रहा है। ये तर्कसंगत विचारणा कैसे हो सकती है? श्री अरविंद की बात कर रहे हैं एक और काम दूसरे कर रहे हैं। ये तो तर्कसंगत विचारणा नहीं हो सकती। तो दूसरे की बात छोड़ो, हम अपने ऊपर लागू करें इस चीज को। तो विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में, तो शब्द प्रतीक मैंने बता दिया, हर चीज एक शब्द प्रतीक है, एक प्रतीक है हर चीज। जगत को भी जैसे मैंने आपको एक ये विजुअलाइजेशन दिया, पिंजरा खोल के एक पक्षी जा रहा है, पर तुरंत आपकी चेतना, कोई भी उसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाता है कि ये स्वतंत्रता का है, इसमें न पक्षी रहता उसके अंदर, न कोई और चीज रहती। पर उसको आप किस स्तर के ऊपर स्वतंत्रता मानते हो, ये इसमें फर्क पड़ जाएगा। श्री अरबिंदो तुरंत ही कहते हैं मानव अभिप्सा। यहाँ कितना भी आपके अंदर है गॉड फ्रीडम, पर उनकी फ्रीडम कौन सी फ्रीडम? फ्रीडम मूवमेंट आपकी ये वाला, या कौन सी फ्रीडम? लाइट इमोर्टैलिटी। तो शब्द प्रतीक हो गया ना फ्रीडम, तो अपने आप में कहें किसको फ्रीडम? श्री अरविंद उसको जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, दूसरों की तो कल्पना ही नहीं। तो अब क्या है कि इस प्रतीक के साथ दूसरे लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, सामान्यतः हम भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो श्री अरविंद की बात को हम अपने स्तर के ऊपर उतार लाएंगे कि फ्रीडम मतलब यही, जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। अरे उसका फ्रीडम से क्या संबंध है? ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी तुरंत में हम जो ये सुबह सेशंस करते हैं, इससे पहला टारगेट तो ये है, मैं स्ट्रिक्टली इसलिए कि टेक्स्ट को फॉलो करके कि इससे क्या मतलब निकलते हैं, उसमें भी आप पाते हो कितना मुश्किल पड़ता है ना ये, क्योंकि कभी ये तैयारी नहीं की गई इस तरीके से। तो एक निश्चित स्पष्टता नहीं है चेतना के अंदर, इसलिए उदाहरण नहीं दिए जा सकते। आपने जीवन को यदि उस दृष्टिकोण से नहीं देखा हो, और आप उतनी क्लैरिटी की चेतना में नहीं रहते हो, उदाहरण दे ही नहीं सकते। सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा। ये तो ये देख रहे हो ना आप, कि अपन लेटर्स भी पढ़ते हैं श्री अरबिंदो के, कुछ नहीं समझ में आता, सेंटेंस ही नहीं समझ में आता। और जैसे ही मैं पूछता हूँ इसके उदाहरण दो, तो उदाहरण मिलते नहीं। तो फिर क्या इंद्रियों से देखा नहीं जगत को? अरे भी कैसे देखा फिर जगत को? अगर हम चीजों का, वस्तुओं का उदाहरण दे रहे हैं, तो इस जगत से ही तो दे रहे हैं। भौतिक इंद्रियां तो किसके संपर्क में आएगी? भौतिक वस्तु के संपर्क में आएगी। पर केवल भौतिक संपर्क से तो आपके कोई काम चल नहीं रहा। न तो साइंटिस्ट का काम चल रहा है कि केवल ही भौतिक ही चीज से ना, वो तो कल्पना करता है आगे की। न विचारक का काम चल रहा, न इंडस्ट्रियलिस्ट का काम चल रहा।
न कोई प्लानिंग कर रहा, केवल प्योरली भौतिक से तो मतलब करो क्या आप? पशु भी नहीं कर रहा ये काम तो, कि यहाँ पानी है तो क्या, पर उससे विचार उठेगा पियो, ये तो उसके उठेगा किसी भी चीज़ को देख के। तो जब ये होता है तो यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके। यथार्थ तरीके से कि ये वाली बात है, और सूक्ष्मता अभी इसलिए क्या होता है, एक जैसी टर्म श्री अरबिंदो काम में लेते हैं, अगर आपकी ये सपलनेस है माइंड की, इतनी सारी चीजें निकल के आएगी, सूक्ष्मता है उसकी। एक संगीतज्ञ है, वो एक स्वर से दूसरे के बीच के अंदर भी आपको कहेगा देखो ये कैसी सूक्ष्मता, कि व्यक्ति कह रहा है मेरे को तो 20 साल लगे इस एक चीज को गुरुजी ये जो कह रहे थे, जबकि मैं तो खुद भी अच्छा संगीत कर रहा था। वो सूक्ष्मताएं, जीवन की वो सूक्ष्मताएं, विचारों की वो सूक्ष्मताएं, जो आपको साहित्य है। अब सावित्री आप पढ़ो, क्या अर्थ निकालो उसका, मानसिक रूप में भी क्या अर्थ निकालो। अगर मानसिक आपके ये सूक्ष्मता नहीं है, तो एक जो साहित्य का क्षेत्र है वो बंद है बिल्कुल। तो लगभग लोगों का ये कोई खुला तो होता नहीं। अब वो कितना खुला होता है, बस जितना है सो है। और अब जिस तरीके के आपकी टेक्नोलॉजीज़ आ रही है और है, वो इसको बिल्कुल खत्म कर रही है। लोग भी कहते हैं आजकल, हमारे ही लोग कहते हैं आजकल पढ़ता कौन है भई? आप ये प्रिंट मीडिया पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? अब तो कोई तड़क-भड़क वाली चीज़ उसमें थोड़ा-सा नमक-मिर्च लगा के ऐसी दो, क्योंकि लोग इस तरीके के हैं। तो धीरे-धीरे आप भी आ जाओ यहीं। भई यही तो, कि भई उनको अगर आपको करना है तो बस इस तरीके का दो, उन्हीं की भाषा में प्रदान करो, तो उनकी भाषा में तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो तो कल्टीवेट करने की, जब तक कल्टीवेट नहीं करोगे संगीत के अंदर, आप इस तरीके से प्रस्तुत करो कि उसको समझ में आ जाए, यार ये कैसे हो सकता है ये बताओ? संगीत तो संगीत है, उसके लिए कल्टीवेट करने का और क्या शॉर्टकट है ये बताइए? श्री अरबिंदो की सावित्री ऐसे समझ में आ जाए कि अब आप इसको मतलब कैसे करें ये? कैसे की जाए? इसको कल्टीवेट करने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, और इसको कोई नहीं करना चाहता। एक एवरेज आज का कंसंट्रेट करने का या फोकस करने का समय सीमा आ गई 40 सेकंड। 40 सेकंड से ज़्यादा माइंड को फोकस ही नहीं कर पाता। तो इसकी कोई बात नहीं कर रहा, अब ये कह रहे हैं, जो श्री अरविंद ने, माँ ने, दोनों ने भी कहा, ये तो तब से चल रही है, खेल-खेल के अंदर फ्रेंच सीखो। जबकि उन्होंने कहा बात होनी चाहिए मानव मन के साथ उल्टी। जो कुछ भी करे उसके अंदर रस लेना, या रस जिसमें कि रस के लिए कोई चीज़ करना, इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। आप जो भी चीज़ करते हैं, बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि उसमें रस ले। अगर ये फैकल्टी उसमें आ गई, तो वो तो जीत गया पूरे जीवन को। और जिसके अंदर ये वाली फैकल्टी नहीं आई, जो खाली इंटरेस्टिंग है इसलिए उस काम को करना, सोचिए ये क्या इसके अर्थ निकलते हैं, आप सब समझदार हैं। आप इसलिए कोई काम करते हैं या जीवन भर, तो जिसमें रस आएगा वाइटल, तो हर 5 मिनट में दूसरी चीज़ चाहेगी। तो वर्थव्हाइल तो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आज क्या है, 8 घंटे मैंने काम कर लिया, अगर मैंने 1 घंटा भी फालतू है तो पैसे दो, क्योंकि काम की डिसयूटिलिटी हो गई, तकलीफदायक चीज़ हो गई। तो क्रिएशन नहीं हो सकता इस तरीके की चेतना के अंदर। आप सोचो कि मैं इसको पैसा दे के क्रिएशन कर लूँ, हो सकता है क्या? इस चेतना में नहीं हो सकता। हमारे साउथ के मंदिर देखो, एक मंदिर के ऊपर वो करे 33 मिलियन गॉड्स, उन्होंने छोटे-छोटे, और परफेक्शन की कोई क्या, एक गॉड के अंदर भी आप ये थोड़ी है कि न रिपिटिशन हो रहा, न उसमें इम्परफेक्शन है। एक-एक मंदिर में ये चीज़ है। बावड़ी बना दी इन्होंने, और वो इन्वर्टेड बना दी। वही स्ट्रक्चर जो जो मंदिर का ऊपर बनाते हो, वो स्ट्रक्चर बावड़ी के रूप में इन्वर्ट करके धरती के अंदर खोद के स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे किया भई? तो इसलिए माइंड की जहां तक बात कर रहे हो, क्रिएशन अब हम फंडामेंटली देख नहीं रहे, क्रिएशन बोल के, क्रिएशन नहीं है, न सूक्ष्मता है न यथार्थता है। तो इसलिए हम इसको कि माइंड बोल के भी अब शब्द प्रतीक है, आप माइंड से क्या समझते हो? और माइंड अगर आपका यथार्थ है, सूक्ष्म रूप से देखना जानता है, उसमें स्पष्टता है, शब्द प्रतीकों से व्यवहार करने में उसमें स्पष्टता है, यथार्थता है और सूक्ष्मता है। यथार्थता का मतलब, और यथार्थ कभी हो नहीं सकता यदि गुरु वाक्य में या आपके ओबीडियंस नहीं है, तो यथार्थता जीवन में कभी नहीं आएगी। क्योंकि आपको जो कहा जाएगा आप कभी भी उसको कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। ये मन को आज्ञाकारिता यदि वो पालन नहीं कर सकता,
तो यथार्थता आ ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ शिक्षा के अंदर हमेशा ही भारतीय संस्कृति के अंदर आज्ञा पालन अब है नहीं, अब उल्टी चीज है। हर जना इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट को क्या कहता है, अपनी लोअर जो सबसे निम्नतम चीज है उसको ला के सामने रख के वो ये कहता है स्वतंत्रता। ये इस चीज की स्वतंत्रता कैसे है भाई? तो यथार्थता कैसे होती है, कैसे क्यों नहीं हो रही अब? न सूक्ष्मता है न यथार्थता है वास्तव में देखो तो। ताकि अवलोकन और अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुंचते हैं, अवलोकन बहुत बड़ी फैकल्टी है ये ऑब्जर्वेशन। मैनिफेस्टो अपनी जो धरती पर, पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, इसके अंदर ये अपन ने किया है माइंड की एक ऑब्जर्वेशन। अगर वाइटल आपकी बहुत ज्यादा निरंकुश है तो अवलोकन भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति क्रोध में है, भय में है, बहुत ज्यादा आसक्ति में है, घबराया हुआ है, उसका अवलोकन होता ही नहीं। अवलोकन नहीं कर सकता वो, भौतिक रूप से भी अवलोकन नहीं कर पाता वो। डरा हुआ व्यक्ति उस चीज को नहीं देख सकता। चिंतित व्यक्ति है, पता ही नहीं लगता उसको। अवलोकन ये सामान्य चीजें नहीं है, ये फैकल्टी माइंड की डेवलप करने की, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। इसको कुछ ये गेम्स तो करवाते हैं, कुछ इस तरीके की, उस रूम में जाओ, जाके 2 मिनट का समय दिया जाता है, ऑब्जर्व करो। धीरे 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 ये कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। पर ये ऑब्जर्वेशन यदि आप एक सही गाइडेंस में हो तो आपको जीवन में, देख बेटा ये देख, ध्यान से देख, वो आपको वो चीजें ऑब्जर्व करनी आपके अपने बीइंग की दिखा देगा, जो और कोई दूसरी संस्था आपको कभी अवलोकन करना बताएगी ही नहीं। माइंड ही तो है ये। तेरे अंदर ये मूवमेंट कैसे आया? इस दृष्टिकोण से माँ कहती है कि शिक्षा के अंदर सबसे पहले मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। शिक्षा में सबसे पहले रीजन को गृह स्वामी बना देना चाहिए। तो ये तो शिक्षा की बात करिए, अभी तो जो कह रहे हैं हम माँ के सेवक बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले पिंड छुटाते हैं तार्किकता से। और जहां जहां सुविधा होती है वहां इसको पुकारते हैं, बाकी तो जीवन में तो नहीं है। भाई इतने तो हम हमको स्पष्टता आनी चाहिए। तो अवलोकन और अनुभव के द्वारा, और अनुभव हम कैसे करते हैं? अब ये तो शब्द ही तो है खाली। इंद्रिय गोचर तरीके से आपको कोई चीज प्राप्त हुई, वो अनुभव कितना है, उसमें भी व्यक्ति व्यक्ति की टेस्ट अगर आपका डेवलप्ड नहीं है तो आप भोजन का स्वाद भी नहीं ले सकते प्रॉपर तरीके से। यदि भोजन के प्रति आपकी आसक्ति है, अतिशय रूप से है, तो एक सेंसेशन में आ जाता है, आप उसका तटस्थ तरीके से भोजन का भी आस्वादन नहीं कर सकते, सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, अच्छे सुखद एक दूसरे से संबंध का अनुभव नहीं कर सकते, है ही नहीं। अब तो आप ये, कोई आपसे मुस्कुरा के भी यदि मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि इसका मेरे से कोई स्वार्थ है, नहीं तो मुस्कुरा के कौन मिलता है? मनुष्य जाति इस स्तर के ऊपर आ गई और हम ये कह रहे हैं हम मानसिकता का विकास कर रहे हैं। मतलब जो काम पशु नहीं कर रहे, वो काम करके और फिर आप इसके अंदर ढूँढ रहे हो मानसिकता। इसको तो पाशविकता भी नहीं कह सकते क्योंकि पशु तो नहीं करते ये काम। तो अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुँचते हैं, या किन सत्यों के बोध तक पहुँचते हो, इसके लिए बहुत अच्छा है यौगिक साधन। उसको वापस आप देखो कि ये मशीनरी काम कैसे करती है। आपके भौतिक जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर कोई एक चीज इंप्रेशन आता है, वो इंप्रेशन सीधे आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, मनस तक पहुंचता है, मनस उसको बुद्धि तक लेके जाती है, बुद्धि उसको पीछे के स्तर है वहां तक लेके जाती है। तो माइंड जो मनस है, वही वास्तव में सेंस ऑर्गन है। वो अपने आप के अंदर एक इंद्री भी है और एक वाहिका भी है, चैनल भी है, जो आगे प्रसारित करती है। यहां गड़बड़ आ जाती है अब इसके अंदर। जहां तक सेंस ऑर्गन की बात करी जाती है वहां तक मनस है बिल्कुल परफेक्ट, उसमें तो है सटीक, उसमें गलती नहीं है। किताब दिख रही है, दिख रही है, अगर आंखों ने देखा है तो दिख ही रही है, वो चित्त के अंदर हूबहू रिकॉर्ड हो जाएगी। जहां तक वाहिका की बात है वहां एकदम इम्प्योर है ये माइंड, जो सेंस माइंड की बात है
ये इम्प्योर है। वो इतनी सारी चीजें उसके साथ, अगर वो आपसे संबंधित व्यक्ति है तो सेंस माइंड अलग ही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों की माँओं से पूछो क्या उनकी रिपोर्ट आती है। एक ही कोई घटना है, उसको 2 रिपोर्टर्स तटस्थ रूप से भी यदि करेंगे उसको, तो भी वो कैसी रिपोर्टिंग करते हैं, एक ही घटना की कितनी जबरदस्त अलग-अलग तरीके से करते हैं। इसलिए हिस्ट्री के ऊपर माँ कह रही है, क्या प्रामाणिकता है हिस्ट्री की? ऊँची से ऊँची भी चेतना क्या दर्ज कर सकती है? बाहरी चीज़। साइकोलॉजिकल फैक्टर तो वो करती ही नहीं, उनको पता ही नहीं उस चीज़ का। तो हिस्ट्री क्या है? कुछ नहीं। जो जो आपकी आधिकारिक हिस्ट्री है, उसका क्या अर्थ निकलता है? कुछ अर्थ नहीं निकलता। अवलोकन की बात कर रहा हूँ मैं। हिस्ट्री दर्ज कर रही है, वो कोई क्या दर्ज कर रही है? अवलोकन ही तो दर्ज कर रही है हिस्ट्री। तो माँ कह रही है हिस्ट्री तो ऐज़ इफ हिस्ट्री है ही नहीं। श्री अरबिंदो ने जो भारत को पूरा सामने ला के रख दिया, ये है हिस्ट्री। अपन ने वो ओरिजिनल पुस्तकें भी मँगा ली जो श्री अरबिंदो कोट करते हैं, भी इसके अंदर ये, इसके अंदर ओरिजिनल पढ़ो तो भी वो बातें निकल के नहीं आती, तो श्री अरबिंदो ने कैसे निकाली? जैसे श्री अरबिंदो एक आध जगह सपोज़ आनंद कुमार स्वामी को कोट करते हैं, या फिर बाद में रमेश चंद्र दत्त को करते हैं, या जिन-जिन को करते हैं, जिस भी फ़ील्ड के अंदर, अगर उनकी सर जॉन वुडरफी की बात करते हैं या फिर किसी दूसरे की बात करते हैं कि ये ऐसे बात कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, उसको ओरिजिनली आप पढ़ो, उसमें तो वो बात निकल के आती नहीं। उस तरीके से जिस पर्सपेक्टिव में श्री अरबिंदो लिखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लो आप। इसकी जो बेस्ट कह रहे हैं, ये पुस्तक कार्लाइल की है। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखा, हालाँकि इंग्लिश इस तरीके की वो समझ में ही नहीं आती। उसका क्या अर्थ लगाएँ यही नहीं समझ में आता। तो क्या अवलोकन नहीं रहा? एक प्रश्न ये उठता है कि अवलोकन करते किस तरीके से हो? चिकित्सा को लेके या मेडिसिन को लेके, और अलग-अलग लोग अलग-अलग क्या बातें कर रहे हैं, वो पुस्तक उसने लिखी और वो पूरा डेटा दे रहा है, तो अवलोकन कैसे किया उसने? दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे? आपके आर्य आक्रमण की ये बात करते हैं, आर्यन इन्वेजन, उसके ऊपर पार्टियाँ बन गई। डीएमके है, ये जितनी भी, ये सारी पार्टियाँ बना दी गई, किस आधार के ऊपर? और इसके ऊपर लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है, और आज तक भी इसको पढ़ाया जा रहा है। अरे मानव मन ने ही तो इस चीज़ का निर्माण किया। मन की तो बात है ये। उसने आर्यन इन्वेजन एक एक चीज़, एक थ्योरी सामने ला के रखी। तो ये कैसे भई? अवलोकन तो है नहीं, मतलब उस पूरी लाइब्रेरी का जो चीज़ हुई ही नहीं, और उस समय तो ये फैक्ट्स थे नहीं। जब विवेकानंद जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे रेसेस में अंतर नहीं है। अगर आर्य है तो सारे ही आर्य हैं, और द्रविड़ हैं तो सारे ही द्रविड़ हैं। उन्होंने तो जिस फ़ोर्सफुल तरीके से ये भाषण दिया है, आप पढ़ो, और उन लोगों के बीच में जाके दिया है। और आज भी हमारे शिक्षा क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्यन इन्वेजन को पढ़ाया जा रहा है। तो अवलोकन की तो एक दिवालियापन है, अवलोकन तो है नहीं। और उनका क्या अवलोकन रहा? किस आधार पे उन्होंने अवलोकन किया? मैं एक भौतिक चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। और अभी भी आपके हिस्टोरियंस बैठ के इसके ऊपर चर्चा, परिचर्चा, डिबेट करते हैं, तो इस दिवालियेपन का और क्या हो सकता है? आप बुद्धि के, तर्क शक्ति के विकास की, मैं एक जनरलाइज़्ड बात कर रहा हूँ। उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, वो व्यक्ति को अपने को लेना चाहिए, कि किस स्तर तक ये भ्रमित है, किस तरीके से इन मूर्खताओं के कारण, अगर इसको कल्टीवेट न किया जाए, आपका जीवन चला जाता है कौड़ियों के भाव। और ये कितना भी सुन लो, चाहे आप उसी ट्यून पे अभी थोड़ी देर बाद डांस करेंगे, पूरा दिन वैसा ही जाएगा, ये सुन लो, चाहे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो सत्यों के बोध तक पहुँचते हैं। अब ये एक समझने की बात है, सत्य के बोध तक पहुँचते कैसे हैं? आर्यन इन्वेजन से तो पहुँचे नहीं। भारतीय संस्कृति की जो चीज़ें श्री अरबिंदो लेके आ रहे हैं, वो सारी लेके आ ही रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से जब आप यहाँ के निर्माण देखो, यहाँ के शास्त्र देखो, यहाँ की चीज़ें देखो, तो आप कह रहे हो बिल्कुल, अब तो पहली बार एज़ इफ एक पूरी पिक्चर नीचे से उभर के ऊपर उठ के आ रही है, भारतीय संस्कृति उदयमान हो रही है एज़ इफ। वेदों के बारे में श्री अरविंद ने जो बात कही,
अरे मन से परे की थोड़ी, ये एज सच अवलोकन क्या रहा उनका, कैसे देखा उन्होंने? वो सारी ऋचाओं के ऊपर उन्होंने उन उन शब्दों को जब लगा के देखा और फिर कहा, अरे ये तो पूरा अर्थ निकल के आ रहा है इस बात का तो, उससे पहले तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। ये पूरा पढ़ो, श्री अरबिंदो का फॉरवर्ड है, 16वें वॉल्यूम का और 15वें वॉल्यूम का, ये दोनों पढ़ो। प्रॉब्लम ये हम पढ़ते ही नहीं। तो सत्यों के बोध तक पहुंचते हैं या जिन्हें हमने भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा है, अब ये भारी बात है। भौतिक रूप से देखा, तो भौतिक रूप से भी मैंने बात करी कि आप नहीं देख पाते, क्योंकि भौतिक रूप से देखने का मतलब है इंद्रिय मन के ऊपर सही सही चीज आ जाना। इंद्रिय मन के अंदर चीज आने के अंदर बीच में व्यवधान आते हैं, रेशियल इंप्रेशन आ जाएगा, आपके जो परिवार का है वो चीजें आ जाएगी, आपके प्रेजुडिसेस हैं वो आ जाएंगे, एटाविज्म्स हैं वो आ जाएंगे। और फिर बाद में यदि संकीर्ण बुद्धि है उसका तो कहना क्या, यहाँ तो कोई डेवलप करता ही नहीं ना इस चीज को। शुरू से लेके कितना भी बढ़िया आपका परिवार हो, सो कॉल्ड एफ्लुएंट परिवार हो, तो भी जीवन के मायने क्या है? सफल होना। पर सफल होना क्या है वो नहीं पता, सफलता क्या होती है ये नहीं पता। वो शुरू से ये है कि भाई अपने को तो इसको सफल होने के लिए, उसमें अगर उसके कोई समस्या आती है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में तो थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग साइकिक की भी कर देंगे इसके। ये ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड मां श्री अरविंद के संपर्क में हैं। मैंने तो 62 सेशन लेके देख लिए, उसमें तो समस्या और उत्पन्न हो गई, साइकिक का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वैसे लोग जो कह रहे हैं हम तो बहुत लंबे समय से संपर्क में हैं, कोई सेंस नहीं दूर दूर तक, ये क्या है ये? तो भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा है, इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये यहाँ इससे आगे तो नहीं चलेंगे। देखते कैसे हो आप भौतिक रूप से भी, ये इसमें बताया है। आप, ये लंबा नहीं है आपका योगिक साधन जो है ना, इसको एक बार फटाफट पढ़ जाओ, और इस प्रक्रिया में कि आपकी बुद्धि कैसे देखती है और कैसे होता है। कल हम इसकी और बारीकी से, इसको एक-एक शब्द को खोलो और आपको खुद को अनुभव होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आपको दिखना चाहिए, और अगर जीवन पे अप्लाई नहीं कर पाते तो हमारे तार्किकता है नहीं, यांत्रिकता है, पाशविकता भी नहीं कह सकते, यांत्रिक है बस। लोअर नेचर है वो, हमारे माध्यम से उसमें कुछ थोड़े शब्दों को, क्योंकि हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी है या कुछ कान में गया है, उसका दुरुपयोग करते हैं। इससे आगे नहीं चलेंगे। ये तो ये फंडामेंटल बात है, अगर ये समझ जाओ तो सारा गुत्थी समझ में आ जाए। दीपक, हाँ, ठीक है। इसको एक बार देखो आपकी इसमें समस्या क्या है, वो और इसको आगे पढ़ के और एक-एक शब्द को रोक लो। यथार्थता आती कैसे है बुद्धि में, और ये सारे का विवेचन अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसमें शिक्षा को लेके ये किया भी है। मैनिफेस्टो के अंदर ऑब्जर्वेशन को लेके और को, ये सारी कमेंट्री इसके साथ आनी चाहिए, ये सारी बातें आनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को ये लगता है कि आज की शिक्षा आपको मानसिक शिक्षा दे रही है, नहीं दे रही। आज की शिक्षा को तो ये कर दिया कि जीवन में सफल होना, जिसके सफलता के मायने के बारे में भी भ्रमित है मानव मन। इसको डिफाइन करने का आप प्रयास करो, सफल होना किसको कहें? तो शिक्षा भ्रमित है, नहीं तो इतनी ये बातें चली क्यों रही है शिक्षा के विषय में? और टेक्नोलॉजी भी वैसी की वैसी है जो पहले थी। सूचना बहुत तेज हो गई, यातायात के साधन तेज हो गए, और कितनी चीजें हैं वो बहुत तेज हो गई। शिक्षा वैसी रगड़ रगड़ के इनफैक्ट और पीछे चली गई। आपके 99 पॉइंट समथिंग नंबर आ रहे हैं जीवन के अंदर, वो बिल्कुल फेल व्यक्ति है, कितना तकलीफ में है, रोज आत्महत्याएं हो रही है। क्यों? क्लासरूम में मैंडेटरी हो गया आपको कि एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और फिर कह रहे हो हम शिक्षा कर रहे हैं। शिक्षक है वो स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट है वो शिक्षक से सेफ नहीं है, और फिर हम शिक्षा करवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं हमारे अंदर माइंड है, तो माइंड तो ये कह देगा यार शिक्षा तो तुमने शुरू ही नहीं करी, इस वातावरण में शिक्षा किसकी करवाओगे, कौन करवाएगा? औरों की तो बात छोड़िए, जो कह रहे हैं हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा है माँ श्री अरविंद का, वो यदि इसमें भ्रमित हैं, तो फिर बाद में एक जो पूरा सिनेरियो है बड़ा ही शोचनीय स्थिति है।
तो केवल हम बातों में ही समय बिताएँगे या कुछ सोचेंगे या कुछ करेंगे भी? ये प्रश्न हम सबके लिए है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। हाँ, सुबह 5 बजे करेंगे अगर आप लोग उपलब्ध हो सकते हो तो। हाँ, दीपक जी? हाँ, 5 बजे किया जाएगा। हाँ, ठीक है। 5 बजे, 5 से 6, 6 से 7। जी।